हेलो दोस्तों, मैं राज यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टीचिंग एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, टाइम एंड वर्क चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चन देखेंगे कि नए टाइप में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख जाएगा, पढ़िए। एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? ए 4 घंटे ले रहा है, बी और सी 3 घंटे, ठीक है। ए और सी 2 घंटे, ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या बताया था, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12। 4 से इसमें भाग दीजिए, 12 में कितनी बार जाएगा? 3। 3 से 12 में देंगे तो 4 और 2 से 12 में 6। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता। ए 3 की स्पीड से काम कर रहा है, बी और सी 4 की स्पीड से कर रहे हैं दोनों, ए और सी 6 की स्पीड से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमें ए का पता चल गया, ए 3 से कर रहा है। यहाँ से सी का निकालेंगे। देखो ए और सी 6 से कर रहे हैं, तो ए अकेला 3 से कर रहा है, तो सी कितने से करेगा? ए प्लस सी बराबर 6 है। ए अकेला 3 है, तो सी का यहाँ से निकाल लेंगे। 6 माइनस 3 बराबर 3, यानी सी की स्पीड भी 3 ही है। अब सी की स्पीड यहाँ से रख के और 4 में से घटा देंगे तो बी का निकले आएगा। बी प्लस सी बराबर 4, सी की है 3, तो बी बराबर 4 माइनस 3। बी 1 की स्पीड से काम कर रहा है। अब पूछा है हमसे बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करे, कितने घंटे में करेगा। देखिए टोटल कार्य कितना है? 12। बी की स्पीड कितनी है? 1, तो कितना समय लेगा? 12 घंटे, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6, मान लिया वो 6 समय में कर रहा है, ए उसका 1/6 मतलब 1 समय में कर रहा है, और वो भी आधा। ये आधा काम कर रहा है बी का, बी 2 काम कर रहा है, इसका आधा ए कर रहा है। यहाँ से देखिए 2 से ये काटिए तो 3b एज इक्वल टू ए अपॉन बी एज इक्वल टू 3/1। ए और बी की कार्य क्षमता आ गई हमारे पास। अब आगे दिया है, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें, टोटल कार्य निकालेंगे। दोनों मिलकर 3 और 1 4 की स्पीड से 10 दिन में कितना काम कर देंगे? 40। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? बी अकेला 1 की स्पीड से कितने दिन लेगा? 40 दिन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे?
ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। देखिए ए बी की तुलना में ये 1 कार्य कर सकता है तो ये 3 कर सकता है। ठीक है, ये इनकी कार्य क्षमता एफिशिएंसी का अनुपात आ गया हमारे पास। और टाइम का निकालेंगे, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा 1:3। जो ज़्यादा स्पीड से काम कर रहा है वो कम समय लेगा और जो धीमे काम कर रहा है वो ज़्यादा समय लेगा। अब आगे दिया है हमें, वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है, यानी ए बी की तुलना में 60 दिन कम ले रहा है। अनुपात में कितने दिन कम ले रहा है, कितना कम ले रहा है, 2 का मान दिया हमें 60, 1 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 30। ठीक है, अब हम इसमें गुणा कर देंगे 30 का, तो हमें पता चल जाएगा ए ले रहा है 30 दिन और बी ले रहा है 90 दिन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम अलग अलग निकाल लेंगे, ए 30 बी 90, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 90। 30 से भाग देंगे तो 3 बार और 90 से देंगे 90 में 1 बार। अब पूछा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 3 और 1 4 की स्पीड से काम है टोटल 90, 2 से 2, 2 से 45, ये आ जाएगा 22 सही 1/2 दिन, यानी 22.5 दिन में दोनों मिलकर इस काम को समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन काम किया, कीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप भी, कितना आएगा। देखिए ए 36 है, बी 54 है, ए 36 बी 54 और सी 72। ठीक है, इनका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 216। तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे 216 आएगा। 36 से भाग दीजिए 6, 54 से 4, 72 से 3, 72 से 3 बार। ठीक है, अब आगे देखिए, तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। अब हमने ये लाइन खींच ली, इस पर डालिए। पहले तो ए बी और सी तीनों काम कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कितने दिन कर रहे हैं। फिर 8 दिन पहले ए ने छोड़ा है और 12 दिन पहले बी ने छोड़ा है, तो 12 यहाँ तो ए और सी रहे होंगे। 8 दिन पहले, दिन यहाँ लिखेंगे डेज, कौन रह गया, सी। ठीक है दोस्तों, देखिए 12 दिन पहले बी ने छोड़ा है और 8 दिन पहले ए ने छोड़ा है, तो 8 दिन तक तो सी ने किया अकेले, उसके पहले 4 दिन ही तो बचे, 4 दिन ए और सी ने किया है। हमें ए बी सी का नहीं पता कितना किया है, तो देखिए सी ने 8 दिन काम किया है, कितनी स्पीड से, 3 की से, कितना काम कर दिया 24। ठीक है, ए और सी ने 4 दिन काम किया है, स्पीड क्या है ए और सी की, 6 और 3 9, 9 से गुणा कर देंगे 36, यानी 12 दिन में इतना काम ख़त्म हो गया। इन्हें टोटल करेंगे तो कितना आएगा
60। टोटल काम कितना है 216, जिसमें से 60 यूनिट काम ए सी ने ख़त्म कर दिया। 11 में से 6 जाएंगे तो 5, 156। अब उससे पहले जो काम ख़त्म किया था 156, वो इन तीनों ने मिलके किया था। ये कितना कर रहे थे 6 और 4 10 और 3 13 यूनिट पर डे के हिसाब से ख़त्म कर रहे थे। तो कितने दिन काम किया था इन्होंने 13 × 13, 13 दूनी 26, 12 दिन। यानी पहले इन्होंने 12 दिन काम किया था। ठीक है, अब हमसे पूछा है सी ने कितने दिन काम किया। देखिए सी 12 दिन काम किया, फिर सी ने 4 दिन किया और सी ने 8 दिन किया। यानी सी काम छोड़कर गया ही नहीं है। 12 दिन पहले इन दोनों के साथ मिलकर किया, 4 दिन ए के साथ, अकेले 8 दिन। ठीक है, तो इनका जोड़िए 12 और 4 16, 16 और 8 24। यानी सी ने 24 दिन काम किया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त करते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए ए और बी 12 दिन काम कर रहे हैं, 12 दिन में समाप्त कर देंगे। बी और सी 16 दिन में, बी और सी 16 दिन में समाप्त कर देंगे। दोनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 48। 12 चौको 48, 16 × 48। यानी ए और बी 4 की स्पीड से करेंगे, बी और सी 3 की स्पीड से काम करेंगे। आगे देखिए, अब इनका हमें कार्य करने का रेशियो निकालना है, एफिशिएंसी का, कितनी स्पीड से काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ हम 3 रख देंगे और यहाँ 1, 3 और 1 4 आ रहा है। यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ 2। ठीक है, बी का 1 रखा है, 2, 1 और 2 3। अब हम इसे सेटिस्फाई करेंगे, क्या काम पूरा हो रहा है, इस अनुपात में बनेगा या नहीं। देखिए इसमें दिया है पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, 3 1 और 2। ए ने 5 दिन काम किया, कितना कर दिया 15। फिर बी ने 7 दिन काम किया, 7। शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। देखिए 15 और 7 22 काम दोनों ने ए और बी ने समाप्त कर दिया। ठीक है, टोटल था कितना 48। 48 में से 22 घटाएंगे तो 6 और 2 26 बचा। 2 की स्पीड से काम करेगा। ठीक है, तो 13 दिन लगेंगे सी को 13 दिन लगेंगे, जो कि इसमें दिया है कि शेष कार्य 48 से ए और बी का 22 आ रहा था, ये घटा दिया हमने, 26 बचा। 26 को इसकी सी की एफिशिएंसी से भाग दिया तो कितना आ रहा है 13 दिन, जो इसमें दिया है कि शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि हमने ये अनुपात निकाला है इनकी एफिशिएंसी का, ये बिल्कुल सही है। अगर ऐसे मानने से नहीं आता इतना तो फिर ऐसे हम चेंज करके निकालते और नंबर रख के देखते, यहाँ 2 करके देखते, 2 यहाँ करके देखते, लेकिन इससे बन गया तो ठीक है। अब पूछा है हमें सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। सी की स्पीड है 2, टोटल कार्य कितना है 48, 2 की स्पीड से 24 दिन में
समाप्त कर देगा। सी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? ए 10 दिन, बी 15 दिन, ऐसे समाप्त कर सकते हैं। क्या करेंगे, इनका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 30। ठीक है, 10 से भाग दीजिए 3, 15 से 2। ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की 2 है। अब आगे हमें दिया है यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें, ए कार्य आरंभ करे। देखिए, ए आरंभ कर रहा है, पहले दिन ए कर रहा है, ये डेज हैं। पहले दिन ए आरंभ कर रहा है, कितना यूनिट काम करेगा? 3। दूसरे दिन काम कर रहा है कौन? बी, 2 की स्पीड से, यानी 2 दिन में कितना यूनिट काम खत्म होगा? 5। पहले दिन 3 यूनिट खत्म कर देगा ए, दूसरे दिन बी कर देगा 2, यानी 2 दिन में 5 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। करना कितना है? 30 यूनिट 30 ख़त्म करनी है, तो यहाँ 30 बनाने के लिए 6 से गुणा कर दीजिए, इसमें भी 6 से, तो यानी 12 दिन में 30 यूनिट काम समाप्त हो जाएगा। तो आंसर इज 12 डेज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि एक कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करें तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ए 16 दिन ले रहा है, बी 12 दिन। ए 16 दिन, बी 12 दिन। एलसीएम लीजिए दोनों नंबर्स का, कितना आएगा बताइए? 16 और 12 का 48, 16 3 48, 12 चौक 48। इतना कर लोगे। इसके बाद देखिए, एक कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करें, यानी पहले दिन ए कर रहा है 3 यूनिट, दूसरे दिन बी कर रहा है 4 यूनिट। कितने दिन हो गए? 2। कितने यूनिट काम खत्म हो गया? 7। ठीक है, कितना करना है? 48। तो 48 पे पहुंचाने के लिए यहाँ 6 से गुणा कर दीजिए, 42 हो गया। इसमें भी 6 से कर देंगे तो 12 दिन में 42 यूनिट काम ख़त्म कर देंगे दोनों। अगला नंबर यानी अगला दिन आएगा, उसमें करेगा कौन? ए। कितने दिन हो गए? 13 दिन। कितने यूनिट काम ख़त्म करेगा? 3। 45 यूनिट काम ख़त्म हो गया 13 दिन में। ठीक है दोस्तों, अब बचा कितना? 3 यूनिट काम बचा। अगर अगले दिन बी आता है तो 4 ख़त्म करेगा, लेकिन हमें तो करवाना है 3 यूनिट, 1 यूनिट ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे? देखिए, 13 दिन हैं, बच रहा है हमारा 3 यूनिट, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे 13 सही, कितना बच रहा है? 3 हमारा अभी बाकी है।
ये 45 हो चुका है, 48 कराना है, 3 बाकी है। अगला कौन? बी कितना करेगा? 4 इसके नीचे लिख देंगे। तो इतने दिन 13 से ही 3/4 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? ए 11, बी 55, सॉरी ए 11, बी 20 और सी 55। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 11, 20, 55 का 220। 11 से भाग दीजिए, कितना हो गया? 11 दूनी 22। 20 से देंगे तो 11, 55 से देंगे तो 4। ठीक है, अब आगे हमें दिया है यदि ए के साथ एक दिन बी, यानी ए के साथ एक दिन तो बी, पहले दिन ए और बी कर रहे हैं, कितना काम खत्म कर रहे हैं? 31। अगले दिन सी बारी बारी से काम करें, अगले दिन ए और सी कितना हो जाएगा? 24। यानी 2 दिन में 5 और 5 55 यूनिट काम खत्म हो जाएगा तीनों के द्वारा। खत्म कितना करना है? 220। यहाँ हम अगर 4 से गुणा कर देते हैं तो 220 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। लेकिन इधर भी 4 से करेंगे, कितने दिन में हो जाएगा? 8 दिन में। 8 दिन में तीनों के द्वारा 200 यूनिट काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों, अगर आपको हमारे लाइव के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? 20, 30, 60 में कर रहे हैं। देखिए, ए 20 दिन ले रहा है, बी 30 दिन और सी 60 दिन। ठीक है, तीनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60। 20 से 60 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3। 30 से 60 में देंगे तो 2। 60 से 60 में देंगे तो 1। ठीक है, हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ काम कर रहे हैं, तो यानी 2 दिन ए अकेला काम कर रहा है, 3 की स्पीड से 6 यूनिट काम खत्म कर देता 2 दिन में। तीसरा दिन आता है, उसमें ये तीनों मिल जाते हैं, तो कितने यूनिट काम खत्म कर रहे हैं? 6। तो यानी 3 दिन में 12 यूनिट काम समाप्त हो रहा है। हमें करना कितना है? 60। तो यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, 60 यूनिट काम समाप्त होगा। इधर भी 5 से करेंगे तो कितने दिन में हो रहा है? 15 दिनों में 60 यूनिट काम समाप्त हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? ए 12 दिन, बी 18 दिन काम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 12 18 का 36। ठीक है दोस्तों, 12 से 36 में भाग देंगे 3, 18 से 36 में देंगे तो 2। अब हमें दिया है कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। 3 दिन अगर वो और काम करता तो कितने यूनिट काम खत्म कर देता? 9। ठीक है, 9 इसमें जोड़ दीजिए, 36 प्लस 9 15 4 45 यूनिट काम हो जाता टोटल। दोनों लगे रहते तो कितने स्पीड से करते? 5 से। 5 से भाग देंगे 45 में 9, यानी 9 दिन पूछा है हमसे। कुल मिलाकर पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? 9 दिन में। पूरा कार्य 9 दिन में समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? ए 10, बी 15 और सी 20 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। इन तीनों का एलसीएम लीजिए, कितना आया? 60। 10 से भाग देंगे तो 6, 15 से देंगे 4, 20 से देंगे 3। अब हमें दिया है ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। ए तथा सी ने 9 की स्पीड से 2 दिन काम किया, कितना कर दिया? 18। 60 में से 18 घटा दो, कितना बचा? 2, 5 में से 1 गया 4, 42। तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। ए हटा दिया, बी और सी काम कर रहे हैं। कितनी स्पीड से कर रहे हैं ये दोनों? 7 की से। 7 की स्पीड से 42 काम यानी बचे हुए काम को करेंगे तो 6 दिन में कर देंगे। अब हमसे पूछा है कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? देखिए, बी और सी ने 6 दिन काम किया है, ए और सी ने 2 दिन काम किया था, तो टोटल टाइम हो गया हमारा 2 दिन और 6 दिन, 8 दिन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा? ए 12, बी 10, ए, बी और सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं।
ठीक है, तीनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 60, 12 पन 60, 10 सिंह 60, 5 से 12। ठीक है दोस्तों, अब हमें ए की कार्य क्षमता पता चल गई और बी की पता चल गई। ए 5 की स्पीड से कार्य कर रहा है, बी 6 की स्पीड से, तो हम सी का मान निकाल लेंगे। तीनों का है 12, 12 में से ए और बी का घटा देंगे 11, कितना आएगा, सी की कार्य क्षमता होगी 1। हमसे पूछा है सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। टोटल कार्य है 60, 1 की स्पीड से करेगा तो 60 दिन में पूरा कर पाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ए और बी 8 दिन ले रहे हैं, बी और सी 12। ठीक है, तीनों मिलकर इसे 6 दिन में, यानी ए बी और सी 6 दिन। एलसीएम लीजिए, कितना आया 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24। ठीक है, ए और बी और सी तीनों का कितना है 6 की स्पीड, 4 की स्पीड से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम सी का मान निकाल लेंगे। ए और बी का कितना है 3, टोटल कितना है तीनों का 4, 4 में से ए और बी का घटा देंगे 3, तो सी की कार्य क्षमता आ गई 1। ऐसे ही बी और सी की कार्य क्षमता इस तीनों के में से घटा देंगे तो ए की कार्य क्षमता आ जाएगी 4 - 2 यानी 2। अब हमसे पूछा है ए और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल काम है 24, ए की कार्य क्षमता 2, सी की 1, टोटल कितनी हो गई 3। 3 की स्पीड से दोनों मिलकर 8 दिन में इस काम को समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा ए और सी मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा। ए और बी 5 दिन ले रहे हैं। ठीक है, बी और सी 7 दिन ले रहे हैं। सी और ए 4 दिन। तीनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 140। ठीक है दोस्तों, 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 28, 7 से 20, 4 से 4 3 12, 4 5 20, 35, इतना हो गया। अब इन्हें जोड़िए, कितना होगा 2a + 2b + 2c, ये कितना हो जाएगा 8 5 13, 4 3 7 और 1 8, 83। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, a + b + c = 83,
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 83/2। ये तीनों की कार्य क्षमता आ गई। अब हम यहाँ से तीनों की अलग अलग निकालेंगे। देखिए बी और सी की कितनी है 20, यानी इतने में से बी और सी की घटा देंगे तो एक ही निकल आएगी। 83/2 माइनस 20 दूनी 40। 83 में से 40 जाएंगे तो 43/2 एक ही कार्य क्षमता। ऐसे ही ए और बी की रखेंगे इसमें और इसमें से घटा देंगे तो सी की निकल आएगी। सी की क्या रहेगी 83/2 माइनस ए और बी घटाया जा रहा है 28। 83 माइनस 56/2 सी की आ जाएगी। 13 में से 6 जाएंगे 7, 7 से 5 जाएंगे 2 यानी 27/2। अब ए की निकल आई, सी की आ गई, बी की निकालेंगे। ए और सी की कितनी है 35, घटा दीजिए। 83/2 माइनस 35, 83 माइनस 70/2 यानी बी की हो गई 13/2। देखिए टोटल काम कितना है 140। अगर हम इतनी स्पीड से कर रहे हैं तो कितने दिन में होगा 140/43, 2 ऊपर पहुंच गया। 43 से भाग देंगे तो 4 बार कहीं ना कहीं और 4 दूनी 8 ऐसे बनेगा। और बी से दे के देखिए 13 ये ज़्यादा दिन लेगा। सी से देंगे तो सी से भी ज़्यादा दिन ले रहा है। सबसे जल्दी काम ए की देखिए, ए की वैल्यू ज़्यादा है, 2 सबके नीचे है तीनों के, ठीक है। जिसकी ज़्यादा है एफिशिएंसी उसी वही सबसे जल्दी काम समाप्त कर देगा। 43, 27 और 13 एक ही ज़्यादा है तो ए सबसे जल्दी काम समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर आपको दिनों में निकालना है तो भाग दे के देख लीजिए, ऐसे निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। देखिए ए और बी 12 दिन में कर रहे हैं, ए और बी 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में। आगे दिया है यदि सी की तुलना में ए दोगुना अच्छा कार्य करता हो, सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता हो, एफिशिएंसी ए की 2 गुनी है ए से। इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 60, 12 60, 15 चक 60। ठीक है दोस्तों, ए और बी मिलकर 5 की स्पीड से कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 4 की स्पीड से कर रहे हैं। अब हम अपनी तरफ से इनमें अनुपात ऐसा मानेंगे कि इनका जोड़ 5 आ जाए, इनका जोड़ 4 आ जाए। इसे 2 कीजिए, इसे 3, 3 और 1, अब बन गया। कैसे देखो 2 और 3 5 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। अब इससे भी सेटिस्फाई करना है तो देखिए ए सी की तुलना में 2 गुना कार्यकुशल है, ए 2 है, सी 1 है, हमें पता चल गया। अब हम यहाँ से लिख लेंगे ए बी सी की कार्य क्षमता
2 3 1। तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? देखिए 60 यूनिट काम है, 3 की स्पीड से बी करेगा तो कितने दिन लेगा? 20 दिन। 20 दिन में बी काम समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों कैसे लगे आज के क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।